Hello बच्चों, let's see the question says four geometric means are inserted between 2 की power 11 minus 1 and 2 की power 11 plus 1. The product of these geometric means is. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ जियोमेट्रिक मीन्स की कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हम देखते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है. जीपी हमारे पास इस टाइप की होती है. अगर उसके टर्म क्या हो, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 अप टू डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस 1. ये एन टर्म की हमारे पास जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो. हम सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आर. थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आर आएगा. तो ये कॉमन रेशियो हो गया. नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर एन हो गए. ये हमारे पास जीपी होती है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास फोर जियोमेट्रिक मीन है एंड वो इस नंबर एंड इस नंबर के बीच में पड़े हुए हैं. यानी अगर हम ऐसे लेके चले, हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है ए एंड एक नंबर है बी. उसके बीच में चार जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं, G1, G2, G3 एंड G4. तो बच्चों ये होंगे किसमें हमारे पास? टोटल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे. तो अगर हम इन्हें नेम दे दें, फर्स्ट टर्म को क्या नेम दे सकते हैं? ए इक्वल टू ए के ही होगा, जो हमने यहाँ पर डिफाइन की थी उसी से कंपेयर करेंगे. G1 हमारे पास क्या होगा? ए आर. एंड G2 क्या होगा? ए आर स्क्वायर. G3 इक्वल टू ए आर की पावर 3 एंड G4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए आर की पावर 4 एंड G5 तो हमारे पास है ही नहीं, बिकॉज 4 ही इंसर्ट किए हमने. नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? B आ जाएगा. तो जैसे हमारा B आएगा तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? बिकॉज सिक्वेंस में चलेंगे ये. तो जीपी है हमारे पास, तो ए आर की पावर 5. ये हमारे पास सिक्स टर्म है. अब कैसे वैल्यू फाइंड करना है ए और बी की, वो हम बाद में रखेंगे. फाइंड क्या करना है यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ दीज जियोमेट्रिक मीन्स. तो यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जियोमेट्रिक मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास? G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इक्वल टू G1 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, क्या है? ए आर. G2 की ए आर स्क्वायर. G3 की ए आर 3 एंड ए आर की पावर 4. ए का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, कितना? 4 टाइम्स है. एंड बी का मल्टीप्लाई कर, सॉरी आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 3, आर की पावर 6 एंड 4 आर की पावर 10. तो इसे हम ऐसे लिख सकते ए इंटू ए एंड ए स्क्वायर इंटू आर की पावर, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 5 की पावर 2. यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 5 की पावर 2. तो हमने ए और बी को अपना क्या नेम दिया था? ए तो ए ही था एंड बी को नेम दिया था हमने ए आर की पावर 5. तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? बी की पावर 2. वी नो दैट हमने ए और बी के बीच में यहाँ पर इंसर्ट किए थे नंबर. तो ए हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर, बी सेकंड नंबर. यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा? 2 की पावर 11 माइनस 1 एंड बी इक्वल टू 2 की पावर 11 प्लस 1. एंड एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ पर जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई में रखेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 2 की पावर 11 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 11 प्लस 1 एंड होल पावर 2. तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 2 की पावर 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 2 की पावर 22 एंड माइनस 1 की पावर 2. अब आंसर देखेंगे, ऐसे में आ रहा है कि स्क्वायर ओपन करने के बाद आ रहा है, स्क्वायर ओपन करने के बाद आ रहा है. तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab. ओपन करेंगे ए स्क्वायर एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 44.
प्लस 1 आएगा एंड माइनस में कौन सा टर्म आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो b की वैल्यू है 1 एंड a की वैल्यू 2 की पावर 22। नाउ चेक करेंगे, क्वेश्चन में आ रहा है 2 की पावर 23, तो ऐसे लिखेंगे इसे, इक्वल टू 2 की पावर 44 माइनस 2 की पावर 23 प्लस 1। ये किसका मल्टीप्लाई है हमारे पास, g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर जो हमें फाइंड करना था। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ट्रू था हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।